मैं समझता हूँ कि इंडिया के हर एक पर्सन के पास एक सपना है अपने लिए कुछ करने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने का, अपने सिटी का नाम रोशन करने का या अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचाने का। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े। अब जैसे मैंने आपको बोला राइस एंड एग्रो प्रोडक्ट इतनी बड़ी कैटेगरी है। एग्रो प्रोडक्ट्स में क्या क्या लेंगे? अनाज हो गई, दालें हो गई, मिलेट्स हो गई, उसके बाद स्पाइसेस हो गए। स्पाइसेस के बाद आप लेंगे तो एड ऑन इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे आपने आटे में कुछ मिला के प्रोडक्ट को बनाया और उसको सेल आउट करना चालू कर दिया। इसके बाद स्पाइसेस कैटेगरी में जाएंगे तो स्पाइसेस कैटेगरी में अनाप शनाप प्रोडक्ट्स आते हैं यार। कहाँ आप जाए किसी एक प्रोडक्ट के साथ भी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप समझिए मार्केट की ग्रोथ कितनी है। आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी हो तो मैं आपको एक कुछ चीज़ शेयर करता हूँ। ग्लोबल बायर्स आपको सर्च कर रहे हैं, अगर आप लिंक्डइन पर, इंडिया मार्ट पर और ऐसी ट्रेड लिस्टिंग वेबसाइट पर अगर आपके बिजनेस रजिस्टर्ड है और ठीक है और आपने उनके एक्सपोर्ट बिजनेस के प्लान ले रखे हैं जहाँ से आपको एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आएगी तो आपको का दिन भर में मल्टीपल इंक्वायरीज आई अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और आपकी इंक्वायरी पोस्ट करते हैं कि क्या आप ये हमें दे सकते हैं, क्या आप हमें ये बेच सकते हैं, क्या आप ये हमें लिए प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंक्वायरी है। ग्लोबल बायर आज सर्च करना है इंडिया के अंदर कि उसको कोई सोर्सिंग एजेंट मिल जाए। सोर्सिंग एजेंट मतलब पूरे इंडिया से प्रोक्योर करेगा, उसके लिए सोर्स करेगा, देन उसको शिप करेगा। उसको कोई एजेंट मिल जाए किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी का एजेंट मिल जाए तो उस एजेंट के थ्रू माल ले दे। वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सर्च कर रहे हैं कि कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर मिल जाए हमें किसी प्रोडक्ट का जिससे हमारी प्रोडक्ट सप्लाइंग फास्ट हो जाए। ठीक है, आप लिंक्डइन पे, इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पर, एक्सपोर्टर इंडिया पर और इवन दी अगर आप जाएँ तो ट्रेड फेयर होते हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज कराती है, प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं। वहाँ जाएँ आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कि वहाँ आएंगे और प्रोडक्ट को देखेंगे, वहाँ मीटअप्स करेंगे और मीटिंग्स करेंगे, तो प्रोडक्ट फाइनलाइज करके जाएंगे। पूरी दुनिया के बायर्स आते हैं, ट्रेड मीटिंग्स के अटेंड करते हैं और देखते हैं पूरी दुनिया और उसके बायर्स ऑल इंडिया की ओर देखते हैं प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, कॉस्टिंग लेने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए और एक बेटर क्वालिटी लेने के लिए। और मोस्ट ऑफ बायर गूगल पे सर्च दिखते हैं कि बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर वीट, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर शुगर, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर ऑनियंस, टोमेटो, पोटैटो, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर agri commodities, vegetables, best Indian supply for spices, then best Indian supply to fishes, sheep products। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक्शन है, स्टार्टअप लेने की, एक एक्शन लेने की और स्टार्ट करने की। चलिए, अब आपको लगेगा मैं हमेशा आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ रियल लर्नर से मिलाता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको एक्सपोर्ट के हीरोज से मिलाता हूँ। मैं आपको कुछ लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ जो छोटी जगह से हैं, उठकर उन्होंने अपने ग्लोबल बिजनेसेस को बनाए। मिलिए सूरत के हर्ष से, जिनके पास एक छोटी सी टेक्सटाइल वर्कशॉप थी, मतलब वो छोटे से कुछ ओन चुन्नी वगैरह बनाते थे। अब वो तंजानिया और केन्या में गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? बस उन्होंने एक सिस्टम को लर्न किया, उस सिस्टम के साथ चले, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और एक्शन लिया। नेक्स्ट मिलिए जयपुर की निशा से, एक हाउसवाइफ थी, ये ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी, ज्वेलरीज जो डिज़ाइन होती है, ठीक है, हैंडमेड ज्वेलरी। आज ये अपनी हैंडमेड ज्वेलरी अपनी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग के थ्रू यूके और यूए की बायर को डायरेक्ट सेल आउट करती है। ठीक है, आप सपोज करेंगे घर से बैठ के इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है मिलियन से। ये है लखनऊ के आरिफ। ठीक है, ये लखनऊ में इन्होंने इनका लेदर बिजनेस था, मतलब ये चमड़े की लेदर थी उसको इकट्ठा करते थे। इन्होंने बिजनेस को सीखा
और लेदर से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया और देन अब ये यूएई के मार्केट, दुबई और सऊदी साइड उन लेदर के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों में जो चीज़ थी ना कॉमन, वो चीज़ थी आप और मेरी चीज़ें, वीर मिडिल में। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, इनके कोई बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं थे, बस इनके पास एक जज्बात था, एक जुनून था सीखने का, करने का। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट स्टोरी अब आपकी बने, आपका नाम आए कि ये एक पर्सन है जिन्होंने इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस को सीखा, इन्होंने एक्सपेंड किया और इन्होंने स्केट किया। आज इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी का सेक्टर के इतने सारे सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब हर एक चीज़ के अंदर इंडिया टॉप पर आता है। चाहे आप एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स में ले लें, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेकोर्स में ले लें, इंजीनियरिंग में ले लें, फार्मा में ले लें, कॉस्मेटिक्स में ले लें, होममेड एसेंशियल्स में ले लें, ऑयल्स में ले लें, आईटी में ले लें, डिजिटल सर्विसेज में ले लें। आप कोई भी कैटेगरी इंडिया के अंदर उठा के देख लें, इंडिया ऑलवेज फर्स्ट पे आता है। बस ज़रूरत है आपको एक राइट प्रोडक्ट और एक राइट बैग कनेक्ट की और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कुछ वक्त पहले, जैसे लॉकडाउन से पहले, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इंटरनेट से इतना एक्सेसिबल नहीं था इंडिया के अंदर, तो उस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस थोड़ा सीखना डिफिकल्ट था क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं थे। अब तो जब इंटरनेट इंडिया में इतना फ्री हो चुका है, हर एक आदमी के साथ मोबाइल है, वो रील्स देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, यूट्यूब पर अपना टाइम पास कर लेंगे, पर सीखने के लिए नहीं, जरूरत नहीं है। उसी इंटरनेट ने, उसी टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया। आज आप बिना कहीं जाए हुए, बिना कोई बड़ा ऑफिस सेटअप लिए, अपने घर से, अपने सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बायर्स को ढूंढ सकते हैं, बायर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पहला शिपमेंट भी भेज सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है जिसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाकर रख दिया है। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग बायर और सेलर के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, गवर्नमेंट के अपने प्लेटफॉर्म है, जेम का प्लेटफॉर्म है, EBRC का सिस्टम है, DGFT आज पूरा ऑनलाइन है, ICT आज पूरा ऑनलाइन है, बैंकिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। ठीक है, इतनी आसानी हो गई है और इतनी आसानी होने के कारण आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को जो चीज़ बढ़ाती है वो है द इकोनॉमिक एडवांटेज। व्हाई नाउ? देखिए, आज इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि करेंसी पावर। आज डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर के साथ इंडियन रुपी भी स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है तो इंडियन रुपी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ये करेंसी की पावर है। इस करेंसी की पावर की वजह से काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन बचते हैं। एक कई बार होता है कि जिस करेंसी में आप बिजनेस कर रहे हैं वो करेंसी स्टेबल नहीं है, बार बार उसमें फ्लक्चुएशन आता है, हो सकता है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी नुकसान हो। लेकिन इंडिया का रुपीस और इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी देशों के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स है जिसमें वो डॉलर को यूज़ नहीं करके रुपये को यूज़ करते हैं। तो करेंसी और इकोनॉमिक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इंडिया की कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो स्टार्ट करना मस्त है, आप कर लें आज इस चीज़ को। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स में आपका लॉजिस्टिक नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि लॉजिस्टिक नेटवर्क सप्लाई चेन इतनी फास्ट हुई कि जो प्रोसेस, जो पोर्ट पहले ऑफलाइन थे आगे पूरे ऑनलाइन हो चुके हैं, उनकी प्रोसेस काफ़ी स्टार्ट हाई हो चुकी है। आप सारे पोर्ट को आप ऑनलाइन डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, अपने शिपमेंट बुक्स कर सकते हैं, अपने शिपमेंट के एक्टिव स्टेटस चेक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ नया इस चीज़ के अंदर आ चुका है। एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी द 2026 विंडो, टाइम इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, 2026 से पहले का पीरियड फाउंडेशन फेज है। ठीक है, 2026 भी फाउंडेशन फेज है। गवर्नमेंट में 2030 तक $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है। जो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो नेक्स्ट 2 या 3 सालों में अपने पहले शिपमेंट कर चुके होंगे। पर ज़रूरत है आपके एक्शन और आपके स्टेप लेने की। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया, कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।